गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो और कर लीजिए आप साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर, जो आपके सिर्फ एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपको क्वेश्चंस के अंदर। ये इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म क्या होता है आपने अपनी बीएससी और जीएनएम में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, बट यहाँ पे आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है ये अपने एनक्लेक्स के क्वेश्चन करने के लिए। एल्ट्रिज्म क्या होता है? ए लार्जेस्ट अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन टू फील केयरिंग एंड कंसर्न अदर। मतलब इसमें हमें नहीं पता होता बट हम दूसरों के लिए केयर और कंसर्न करते हैं। अनअवेयर ऑफ सेल्फ केयर फॉर अदर्स, हमें पता ही नहीं है बट हम उनके लिए अच्छा कर रहे होते हैं, ये होता है एल्ट्रुइज्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है? अब कुछ थेरेपीज आती हैं। फर्स्ट है इसके अंदर, इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन कर लीजिए, इसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स ही करा रही हूँ मैं, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम पॉजिटिव स्ट्रक्चरल एंड थेरेपेटिक और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। वो क्या होते हैं? मिलियो थेरेपी। अगर आपको क्वेश्चन आ भी गया तो ऐसे ही आएगा, मिलियो थेरेपी दे दिया होगा कि ये मिलियो थेरेपी का क्वेश्चन, मतलब उसमें ऐसा आएगा। ठीक है, तो हमें वो पूछेंगे इसमें क्या होता है, तो इसमें पॉइंट आएगा पॉजिटिव स्ट्रक्चरल थेरेपेटिक एंड सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं पेशेंट का, वो क्या है? मिलियो थेरेपी है। सीबीटी नेक्स्ट है, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है? आपने बीएससी में पढ़ा होगा, कन्वर्ट नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव थॉट, फ्रेम विद हेल्प ऑफ सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक या फिर डीएस्केलेशन टेक्निक भी बोलते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हम इसमें उनको पॉजिटिव में चेंज करते हैं, किसकी हेल्प से? सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक के हेल्प से। मींस स्टेप बाय स्टेप हम पेशेंट को उससे रिकवर करवाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाते हैं। ये होता है सीबीटी। नेक्स्ट थेरेपी है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी बहुत इजी है, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको। मिनिमम इसमें 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 10 मेंबर्स होंगे। ग्रुप का मतलब ही क्या है कि बहुत सारे मेंबर्स। इसमें स्टार मार्क करना है एक पॉइंट। ऑल पेशेंट आर ट्रीटेड विद ग्रुप थेरेपी। सारे पेशेंट्स को हम ग्रुप थेरेपी में ट्रीट करेंगे, बट हम मेनिया पेशेंट को कभी भी ग्रुप थेरेपी में इन्वॉल्व नहीं करते। बिकॉज क्यों? आपको रीज़न पता है, क्योंकि वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इस वजह से नहीं करते हम। नेक्स्ट टॉपिक लगा लीजिए आप, नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए ईसीटी। ईसीटी आपने पढ़ा होगा अपनी बीएससी में भी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके अंदर वही हम करंट दे के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली यूज इन पेशेंट विद सीवियर मेजर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर दैट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू अदर ट्रीटमेंट। जब कोई और ट्रीटमेंट उन पर असर ना करे, करना छोड़ दे, तब हम ट्रीट करते हैं ईसीटी से। कौन से पेशेंट को? जिसको मेजर डिप्रेशन हो, बाइपोलर डिसऑर्डर आते हों। इसमें हम क्या करते हैं? ईसीटी से ट्रीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम करंट पास करते हैं। ईसीटी इन्वॉल्व ए ब्रीफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, यानी कि करंट पास करेंगे ऑफ द ब्रेन तक, वाइल द पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया। बट पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क कर लो। यस, इन दिस वी पास करंट टू योर ब्रेन बट इट इज़ पेनलेस थेरेपी। बट ये पेनलेस होती है, करंट जाता जरूर है बट पेन नहीं होता पेशेंट को। बिकॉज वी गिव, क्योंकि हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जीए टू द पेशेंट, क्योंकि हम उसको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, इस वजह से। ईसीटी में क्या होता है? सीजर्स भी आते हैं माइल्ड से, ईसीटी इंड्यूस सीजर्स, बट वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। इंडिकेशन क्या होगी, कहाँ कहाँ हम इसको देंगे? टेक, इसमें क्या करेंगे हम? जो ईसीटी मींस प्रोसीजर से पहले हम क्या करेंगे? इंडिकेशन, टेक कंसेंट बिफोर प्रोसीजर। से पहले हम कंसेंट लेंगे पेशेंट से। वाइटल्स चेक करेंगे पेशेंट के। चेक मेडिकेशन लिस्ट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की मेडिकल लिस्ट होगी, मेडिकेशन लिस्ट होगी, उसको चेक करेंगे कोई अदर मेडिकेशन तो नहीं ले रहा। जो डू नॉट गिव ईसीटी दोज हु हैव कार्डियक हिस्ट्री, हम उसको नहीं देंगे जिसको कार्डियक हिस्ट्री है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें करंट पास होता है।
अगर किसी को MI पेशेंट है उसको भी नहीं देंगे हम। क्लाइंट हु हैव ऑलरेडी, जिसको पेसमेकर है उसको भी नहीं देंगे हम। नॉट गिव इन प्रेगनेंसी बिकॉज बेबी पे इफेक्ट हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं देंगे क्योंकि बोन वीक्स हो जाती है बहुत ज़्यादा। अवॉइड इन ब्रेन एन्यूरिज्म, अगर ब्रेन एन्यूरिज्म उस वाले पेशेंट को भी नहीं देंगे। और अवॉइड टू वियर मेटल आइटम, और हम इसमें पेशेंट को बोलेंगे जब तू ECT के लिए आएगा तो कोई भी मेटल का आइटम, इवन एक सिंपल सी रिंग भी नहीं पहननी है मेटल की, या कड़ा भी नहीं पहनना है हैंड के अंदर, बिकॉज करंट पास होता है। अवॉइड, जिसका ICP इंक्रीज होता है, ICP प्रेशर, उसको भी नहीं देंगे। पेशेंट शुड बी ऑन NPO, पेशेंट को हम बोलेंगे तू NPO रहे जब तुझे ECT लेनी हो। रिमूव द डेंचर, जो उसके डेंचर होते हैं उसको रिमूव करेंगे, उससे पहले ब्लैडर को एम्प्टी करवाएंगे बिकॉज हम उसको एट्रोपिन देते हैं, इस वजह से सारे सिक्रीशंस स्टॉप हो जाते हैं इस वजह से। रिमूव लेंसेज, लेंसेज को रिमूव करवाएंगे, लेंसेज लेता है तो वो गिव एट्रोपिन मेडिकेशन बिकॉज इट इज़ एंटी सिक्रेटरी बिफोर ECT। स्टॉप एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन, एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन स्टॉप करवा देंगे 48 आवर्स पहले अगर वो ले रहा है तो। और पेशेंट को डू नॉट टच, पेशेंट को टच नहीं करेंगे। और एंड पेशेंट बेड ड्यूरिंग ECT, और पेशेंट के बेड को भी टच नहीं करेंगे उस टाइम पे। अब है, वो था बिफोर ECT, अब है आफ्टर ECT। क्या होगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एयरवे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एयरवे चेक करना होता है, उसका वाइटल्स को चेक करने होते हैं एवरी 15 to 30 मिनट्स के अंदर। इफ़ शॉर्ट टर्म डिलीरियम हो रहा है RN शुड कंटिन्यू ओरिएंट द क्लाइंट, अगर शॉर्ट टर्म डिलीरियम हो रहा है तो RN उसको कंटिन्यू क्या करवाएगी, ओरिएंट करवाएगी। अगर वो OPD का पेशेंट है तो उसको क्या बोलेंगे कि तू अपने साथ क्या करे, टेक अडल्ट विद यू, अडल्ट को लेके आ, बिकॉज आफ्टर ECT आप ड्राइव नहीं कर सकते। अगर वो हॉस्पिटल का पेशेंट है तो उसको हम अलाउ करेंगे रेस्ट के लिए। ये थी हमारी ECD अकॉर्डिंग टू एंक्लेस। आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, ज़्यादा डीप में, ज़्यादा बकवास में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपके लिए यही काफ़ी होगा। परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, सिर्फ इसकी भी डेफिनेशन कर लीजिए, इनफ है आपके लिए। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिलेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होती है, जो हमारी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो डिले हो जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, रेफर टू ए ग्रुप ऑफ बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम। इसमें बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से डिसरिगार्ड करते हैं दूसरों का वो पेशेंट्स, उनकी बात वगैरह नहीं मानते, एग्रेशन शो करते हैं दूसरों के लिए। इट इज़ अ बिहेवियर प्रॉब्लम इन विच चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट विच में इन्वॉल्व द एग्रेशन एंड लो ब्रेकिंग टेंडेंसी होती है उनके अंदर, और जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। थैंक यू सो मच गाइज। ये था हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग, वोल साइकेट्रिक नर्सिंग करवा दिया मैंने आपको एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग। आपको ज़्यादा डीप में जाने की कोई भी नीड नहीं है। अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से ट्राई करके देखिए, डीप में जाने का फ़ायदा है या सिर्फ मेरे नोट से आपका काम चल जाता है। अगर आपका मेरे नोट से काम चल जाता है, आपके क्वेश्चन क्रैक होते हैं, अप्लाई करके देखिए, तो आपके लिए बहुत 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 बढ़िया रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं आपके लिए अच्छे नोट्स आपको दे रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा क्या होता है, साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड जो हमारा होगा सेकंड सब्जेक्ट उसके बारे में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस।